ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 31/12/2001 का। 31/12/2001 का है और आज चल रहा 15/9/24। कितना साल हो गया है? 24 साल हो गया है ना। 23 साल होगा। 31/12/2001 यानी कि 2 आने वाला है और ये 24 है। ये भी 25 में जाने वाला है। 9वां महीना हो गया है। तो आज बाबा कहता है इस नए वर्ष में सफलता भव का वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। बाप की भी प्रत्यक्षता को तो स्वयं की भी प्रत्यक्षता को समीप लाओ। तो स्वयं की प्रत्यक्षता और बाप की प्रत्यक्षता कैसे करेंगे? आज बाबा बता रहा है। आज नव युग का रचता अपने मास्टर नव युग रचता बच्चों से 9 वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव युग के रचता बाप भी हैं तो 9 युग के रचता बच्चे भी हैं और दोनों का मिलन मनाने के लिए बाबा आए हैं। इस नए वर्ष को भी मनाने आए हैं। नया 9 वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी लोग मनाते हैं। नया साल मनाते हैं, लेकिन क्या नया साल कुछ नया लेकर आता है? लौकिकता में चलो मना लिए, केक काट लिए, लेकिन दुख जीवन में वही के वही हैं। तो बाबा कहता है तो यह विश्व सभी मनाते, लेकिन आप सभी 9 युग बना रहे हो, मना नहीं रहे हो, बना रहे हैं। 9 युग की खुशी हर बच्चों के अंदर है। सभी बच्चों को यही उमंग उत्साह ना, कब सतयुग में जाए, कब सतयुग में जाए, ये भी रहता है। हाँ, यहाँ पर देखिए किसी भी लड़की का शादी जब होता है तो बोलते ना मिलन है जुदाई है, कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। तो एक तरफ जुदाई का भी एहसास होता है कि माँ बाप मायका सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा उमंग उत्साह किसका रहता है? ससुराल जाने का, शादी होने का। तो उसी तरह यहाँ भी है कि बच्चों को नया युग जाने का ज़्यादा बहुत खुशी है। जानते हो कि 9 युग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का 9 वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका 9 युग ही पूरा ही संगम युग मनाने का है। पूरा संगम युग इसी उमंग उत्साह में तैयारी कर रहे हैं ना कि नया युग में जाएंगे। तो 9 वर्ष में खुशी मनाते हूँ, 1-2 को गिफ्ट देती हूँ। वह गिफ्ट भी क्या है, थोड़े समय के लिए वो गिफ्ट रहता है। कितना गिफ्ट देंगे, कितना समय चलेगा? जब 9 युग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? बाबा कौन सा गिफ्ट लाता है? इतना ऊंचा भाग्य है ना, इतना ऊंचा भाग्य। गोल्डन गिफ्ट इसको कहते हैं। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है। सब कुछ गोल्ड, मन भी गोल्ड, तन भी गोल्ड, प्रकृति भी गोल्ड और युग भी गोल्ड हो जाता है। सोना ही सोना नया हो जाता है ना। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। थोड़े वर्ष के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। मतलब 31 दिसंबर रात में हो रहा था, नया वर्ष हो जाएगा 2002 समय आ जाता। तो बाबा कहता वर्ष तो नया आ गया, लेकिन नया तो कुछ भी नहीं होगा जीवन में उससे। लेकिन बाबा जो युग बदल रहा है उससे हमारा जीवन ही नया हो जाएगा। तो आपके 9 युग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नया, वस्त्र भी नया धारण करोगे। हर वस्तु नई मिलेगी, सतु प्रधान गोल्डन एज वाली मिलेगी। गोल्डन एज माना सतु प्रधान, सब कुछ परफेक्ट मिलेगा। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन और बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है? पूछता है बाबा कि नया युग है, याद आ रहा है? नया युग याद है ना कि आज के दिन केवल नया वर्ष मनाने आए हैं। क्या करने आए हैं? नया युग याद करते हुए आए हैं। बाप दादा पहले मुबारक देते 9 युग की, नया वर्ष की नहीं, नया वर्ष तो हर साल आएगा, नए युग की। फिर साथ में मुबारक देते नए वर्ष की, क्योंकि आप सब 9 वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब मनाओ, कोई मना नहीं है। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। अविनाशी गिफ्ट बाबा दे रहा है ना, ज्ञान गुण शक्तियों का, उसका भी मनाओ। सदा ही 1-2 को शुभ भावना की मुबारक दो। कोई कमज़ोर है, कोई कैसा है, सबको शुभ भावना का वरदान दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो खुशी भी, तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरों को भी खुशी देते हो। जब किसी को मुबारक देते तो हम खुश होकर मुबारक देंगे, सामने वाले को भी खुश करते हैं।
तो सच्ची दिल की मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभभावना शुभकामना की मुबारक दो। सबके लिए अच्छा हो बाबा, सभी मुक्त हो जाएं, यहाँ की कमी कमजोरियों से, विकारों से, दुख बीमारियों से सभी मुक्त हो जाएं। तो शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा को कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उसके भाव को बदल देती है। बाबा कहता है कोई गलत भी है, लेकिन आपकी भावना अगर एकदम प्योर है तो उसको बदल देगा। देखिए बर्तन कितना भी गंदा हो जाता है, जूठा हो जाता है, काला हो जाता है बर्तन, लेकिन पानी सरफ साबुन से मैं धोते हैं तो साफ होता है कि नहीं, एकदम साफ हो जाता है। उसी तरह ज्ञान का जल, योग का साबुन से रगड़ते जाएं, विघ्नों को पार करते जाएं, निखरते चले जाएंगे। तो स्वभाव भी बदल सकता है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही स्व मतलब आत्मा का भाव अर्थात शुभ भाव। तो हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक दो। क्या शुभ भाव? कि वो आत्मा है, उसका नेचुरल नेचर है सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। तो कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना ही देनी है। मंजूर है? कोई कुछ भी दे, आपको शुभ भावना, इसी पे तो रोज मुरली चलता है। तो अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तन हो ही जाएगी। ही भी लगाया बाबा, हो ही जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करोगे? बदला नहीं, बदल कर दिखाना है। जो नहीं बदल रहे उसी के प्रति ज़्यादा योग करना है, स्वयं में भी और सर्व में भी और सेवा में भी, सबको आगे बढ़ाना है। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करो ना, करेंगे ना नवीनता। अब नया युग है, नया वर्ष है, नया दिन है, कुछ विशेष करें। तो क्या नवीनता करोगे? देखिए अभी हम लोगों के लिए तो भी नया वर्ष नहीं आया है, आया नहीं है ना नया वर्ष, लेकिन बाबा पहले से ही बता दे रहा है। तो अभी से ही प्लानिंग बनाएं कि नए वर्ष तक हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, कैसे सजाना। कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले से तैयारी करते हैं ना। तो हर एक ने अपनी नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे कि कुछ नया करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया है? बाबा क्लियर कर रहा है कि आप नया वर्ष मना लिए, खुशियां मना लिए, नया क्या करके दिखाने का प्लान बनाए हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष इशारा दे रहे हैं पहले से। सितंबर आ गया है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 ही 3 महीना है, 2025 घुस जाएगा। क्या नया करना है? कुछ सोचे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बाबा को समर्पण कर रहे हैं कि इस साल कुछ नया, हर साल कुछ ना कुछ नया हुआ है हम लोगों के जीवन में, इस बार कुछ और विशेष करना है। संकल्प करें, बाबा को पहुंचाएं। तो अब बाबा कहता है, विशेष इशारा देते हैं कि इस समय प्रमाण सभी बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे, चाहे देश चाहे विदेश में, विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, आखिर आज मोबाइल के द्वारा सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों को बाबा देख रहा है। सभी बड़े आराम से मजे में बैठकर देख रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं ना, सभी मजे में, कोई तकलीफ तो नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। बाबा बोलते हैं, जैसे बच्चे बोले बाबा हमको टाइम नहीं मिलता, ऑनलाइन निकाल दिया, चलो घर बैठे सुनो। तो सर्व विश्व के बाप दादा के प्रति अति प्यारे अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही सहारा देती हैं, अभी अपनी इस ब्राह्मण जीवन में अमृत बेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, बचत का खाता व्यर्थ नहीं गंवाओ। मतलब कोई कुछ कह दिया उसके प्रति सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ये सब व्यर्थ है। बहुत अच्छे से पार करना, वो अपनी स्थिति में है। जमा का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता उसे शुभ भावना दो, ऐसी स्थिति में भी उसे शुभ भावना दो। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना अपना प्लान बनाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी,
बाबा रिजल्ट अभी तक देखा कि कौन क्या कर रहा है। तो बचत का खाता कैसे, जैसे कि आपके पास 1000 रुपया है, आप रख लिए 1000 रुपया, तो बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। और बचत होगा, 1000 रुपया बचा के रखे, वो बचत होगा? आपको कोई परिस्थिति आए वो खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर उसको कुछ कार्य में लगा दिए, पूंजी लगा लिए या कुछ भी, उससे प्रॉफिट आएगा, तब आपका बढ़ेगा भी और आपका खर्च को भी मेंटेन करेगा वो। तो वही चीज़ है ज्ञान को। आप ज्ञान को ले रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन किसी को दे नहीं रहे, किसी को बच्चा बना नहीं रहे, फिर क्या फायदा? तो जान गए ना। अब क्या रिजल्ट देखा होगा बाबा ने, टीचर भी जान गई हैं, डबल फॉरनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए डॉट डॉट डॉट, क्या बोलेंगे बाबा? जमा नहीं है, डॉट डॉट नहीं, मतलब आप बाबा रिक्त छोड़ दिए हैं कि जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना नहीं है, डॉट डॉट नहीं। तो क्या कहें बाबा, आप खुद ही बोलो, है उतना जमा, है उतना जमा। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सभी खजाना जमा करने का समय अभी संगम पर है, इसलिए बाबा इशारा देते रहते हैं। इस छोटे से संगम युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारे कल्प में प्रारब्ध मिलेगा। जितना आप इस संगम युग में जमा कर रहे हैं उतना ही आपको पूरा कल्प में खाना है। बोलते ना, किसी आत्मा का था 1 ही बोरा चावल 1 महीना का, और वो क्या किया, अच्छा 1 बोरा हमको पूरा दे दीजिए, एक टाइम खाने से अच्छा हमको दे दीजिए, हम तीनों टाइम खाएंगे। क्या किया, तीनों टाइम भंडारा करने लगा। अब भंडारा करने लगेगा तीनों टाइम, तो 1 दिन किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया, 11वां दिन तो कोई ना कोई पहुंचाएगा, अरे यहाँ भंडारा होता है, चलो हम भी दान कर दें। उसको भी 3 टाइम भोजन मिला और सबको मिला, तो बांटने से मिला ना। अगर वो बचा के नहीं 1 ही महीना चलेगा, इतना सब अनाज हम थोड़ा ही थोड़ा खाएंगे, वो तो कंजूसी हो गया ना, न बढ़ा और न खत्म भी हो गया। तो बाबा कहता है ये संगम युग ना जमा करने का युग है। सारा कल्प की प्रारब्ध प्राप्त करते हो संगम युग पर। जो आप सबका स्लोगन है, कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो कब नहीं, कभी नहीं जमा कर पाएंगे। फिर पीछे क्या है, पछताना हो जाएगा। पीछे क्या है, फिर डॉट डॉट बाबा दिया है, अब नहीं तो डॉट डॉट, मतलब अब नहीं तो कब नहीं, पीछे क्या है, पछताना हो जाएगा। तो अब नहीं तो कब नहीं, यह स्लोगन सदा दिमाग में हो तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है, संकल्पों का खजाना। संकल्पों का खजाना है, समय का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है, स्थूल धन का खजाना तो कॉमन, मुख्य यही है जमा करना कि संकल्पों का बचत, समय जो है उसमें कितना ज़्यादा हम अच्छा कर ले। शक्तियों का खजाना जमा करना, शक्ति कब आएगा, जब परिस्थिति आएगा तभी शक्ति आएगा ना। पेट दर्द होता है, आप बर्दाश्त करते हैं तो आपको समझ में आता है ना कितना दर्द होता है, चलो दूसरी बार बर्दाश्त कर लेंगे। तो शक्ति बढ़ने का मुख्य रास्ता विघन है, विघन आता जाएगा, चेक भी होगा और आप चेंज भी करेंगे। तो इन और ज्ञान का खजाना उसे यूज करेंगे उसी समय परिस्थितियों में। बाकी स्थूल धन का खजाना कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं की सेवा व सेवा का श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। मतलब उतना केयर नहीं हो रहा है, अभी दिन भर में उतना केयर नहीं जा रहा है, बाबा कह रहा है। अब आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकती है। आत्माएं बहुत कमजोर हो गई हैं, देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, बहुत घूम रही है, फिर रही है, ऐश मौज कर रही है, लेकिन अंदर से वो इतनी कमजोर है कि वो सुख में नहीं है, अंदर ही अंदर वो जल रही है। तो संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, बढ़ाओ। जब साइंस का साधन रॉकेट है,
जो एक से कितना जल्दी पहुंचाता है ना चंद्रमा पर, चाहे कोई भी ग्रह पर। तो दूर बैठे जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुंचना चाहे, 1 सेकंड में वो पहुंचा सकता है। साइंस का साधन। आपके शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प के आगे क्या ये रॉकेट नहीं चल सकता? ये रॉकेट माना किसी को बदलने का। तो रिफाइंड विधि से कार्य में लगा के तो देखो। रिफाइंड विधि से मतलब अंदर में कोई कीचड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप सफलता मुहूर्त नहीं बन पाएंगे अगर इतना सा भी कीचड़ा है। क्योंकि देखिए, जैसे कि सेवा कर रहे हैं, सेवा की, अब सेवा में क्या भाव आ गया ना, थोड़ा सा मेरा भी मान, तो हल्का सा आया, ज़्यादा नहीं आया, मतलब हल्का सा आया, मेरा भी मान हो, है ना। तो वो संकल्प पहुंच गया बाबा के पास कि ओ ये मान शान की इच्छा में कर रहा। आपको मान थोड़ा सा दिला देगा बाबा, लेकिन सेवा खत्म, जमा नहीं होगा। तो इसीलिए अपने जो कार्य कर रहे हैं ना, उसके पीछे के भाव को आप पढ़ने लगिए, अपने अंदर के भाव को कि आखिर क्या है इसके पीछे मेरा भाव। तब ये सूक्ष्म अटेंशन जाएगा, तब आपकी स्थिति पावरफुल होने लगेगी। तो आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उस विधि को अपनाते नहीं हो। ये विधि कभी देखें, कभी चेक किए भाव को, कौन सा भाव उत्पन्न हुआ कोई भी कार्य करने से पहले। लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो तो सही, अंतर्मुखता में बैठेंगे तभी भाव को चेक करेंगे ना। भाव कैसे चेक किया जाता है? थोड़ी ऐसे कि देखकर आप चेक कर लेंगे, नहीं, अंतर्गुप्ता में बैठना पड़ेगा। तो इस नए वर्ष में अपने आप सभी खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ, सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप कर सकते हो, तुम दूसरा ये काम नहीं कर सकता। कोई कर सकता है? हमारे अंदर क्या भाव है कोई क्या जाने, या तो मैं जानूं, या तो मेरा बाबा जाने, चाहे धर्मराज जानेगा, यही 3 हो जानेगा ना। तो बाप दादा प्रत्यक्षता का वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भवा का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना है। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। तो सफल कैसे करेंगे? जब कोई इच्छा नहीं रखेंगे, इच्छा मात्रम अविद्या, कोई मान सान नहीं। आज मधुबन में भी बहुत ऐसे बच्चे जो गुप्त हैं, जो भंडारी संभाल रहे हैं अंदर में, जो डेकोरेशन का काम करे, वो गुप्त हैं। प्रत्यक्ष कौन है? जो सामने ज्ञान सुना रहा है। तो क्या उनका जमा नहीं? उनका पद्मा गुना ज़्यादा जमा हो रहा है। क्यों? वो गुप्त है, गुप्त आत्मा है। आत्मा जब चलती तो 4 कदम आगे पैर बढ़ाती है, और शरीर प्रत्यक्ष है, 1 ही कदम बढ़ाने का ताकत है। तो गुप्त अच्छा है कि प्रत्यक्ष अच्छा है? क्या है? गुप्त है ना। गुप्त करेंगे 100 गुना प्रत्यक्षता स्वतः ही हो जाएगा। प्रत्यक्ष हुआ ना, जैसे आत्मा 4 कदम आगे बढ़ाई, प्रत्यक्ष नहीं हुआ कि 4 कदम बढ़ाया कौन? शरीर का तो 1 ही कदम है। तो सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष कर देगी। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष कर देगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की भी प्रत्यक्षता करो, स्वयं की भी प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सभी खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आपके अंदर संपन्न है आप, ऐसा सामने वाला अनुभव करे। सामने वाला एकदम गुस्सा कर रहा है, आपसे ईर्ष्या द्वेष कर रहा है, आप उसके साथ बहुत प्यार से व्यवहार करो। सामने वाले को एहसास होगा ना। एक आत्मा हुई कि बहुत कुछ बोल रही थी, तो उसे बहुत अच्छे से बात की है, उसके बाद वो खुद स्वीकार किया, अभी देवता नहीं बने हैं ना हम, अभी संपन्न थोड़ी बन गए इतना जल्दी, तो स्वीकार की। तो आपकी स्थिति उसको कबूलवाएगी कि वो बना है कि नहीं बना है। तो आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त को देखना चाहती है, आपके ज्ञान को सुनना नहीं चाहती है, आपकी स्थिति को देखना चाहती है, अनुभूति करना चाहती है आपसे कि आप शांत हैं या नहीं। पूरे सुनने कम चाहती है, अनुभूति ज़्यादा चाहती है। तो क्या करना है? सुनाना है कि अनुभव करवाना है? अनुभव करवाना। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा का खाता। खजाना कौन सा खजाना? ज्ञान का भी खजाना है,
कि आप सार में कितना अच्छे से किसी को समझा देते, सार में। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सभी खजाना जमा कितना किया, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। लंबा चौड़ा ज्ञान सुना रहे, सामने वाले को कुछ भेजा में नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा अंदर में, तो क्या फायदा होगा? आप कम शब्दों में समझा दें तो वो समझ जाए। तो ये स्थिति लाना है। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, चेक किया है कभी? कितने संकल्प चलते हैं? आज से चेक करेंगे कि 1 मिनट में कितना संकल्प चलता है। संकल्प की फास्ट गति है ना, कितने सफल हुए। अब कितना सारा संकल्प चल गया, लेकिन उसमें सफल कितना होना है, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। 4 क्वेश्चन पूछा है बाबा, चारों क्वेश्चन का आंसर देना। चेक करने की मशीन तो आपके पास है या नहीं है? कौन सी मशीन है? ज्ञान का है मशीन, मन मनाभाव अंतर्मुखता की स्थिति, ये सब है। सबके पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। टीचर्स के पास है, सबके पास है। आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे यह चेकिंग मशीन है, सभी को चेक करना आता है। डबल फॉरनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है। अब घड़ी तो है आपके पास, लेकिन बंद पड़ी है, क्या फ़ायदा? टाइम ही नहीं बताएगा। आपके पास चेक करने की है मशीन, लेकिन आप चेक ही नहीं कर रहे हैं, क्या फ़ायदा? पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, पूछ भी रहा बाबा है कि नहीं है, बोल दो आज। और नहीं है तो फिर बाबा बताएगा। देखिए बता रहा, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डाल दो, दे देंगे बाबा। चेक करने का मशीन बाबा दे देगा। बाबा बड़ा मजाक करता है ना, अव्यक्त मुरली में कितना हंसाता है। और कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं ना अव्यक्त मुरली कुछ समझ में नहीं आता, कितना मजा है इसमें। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले से ही सोच लेते हो, ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने के कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना, ये सब चीज़। तो ये सारा मशीन हम लोगों के पास भी होना चाहिए। तो कौन सी मशीन? वो स्थूल मशीन नहीं बोला जा रहा। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सारी मशीन है। क्या क्या मशीन चाहिए? देखिए, एक तो कंप्यूटर मशीन, कंप्यूटर सारा काम कर देता है, तो आपका मन बुद्धि हर काम के लिए एक्टिव रहे। ईमेल मतलब हम आत्मा से आत्मा को कैसे मैसेज भेजें, आत्मा बनकर आत्मा को कैसे ईमेल करें, बात करें। फिर टाइप मशीन, क्या क्या टाइप करना आगे के लिए, क्या क्या प्लानिंग करना है, टाइप करें अभी से। कॉपी निकालने वाला मशीन, कॉपी निकाल दूसरी आत्माओं को आप समान बनाने की मशीन। समझ में आ रहा है ना? तो ये केवल स्थूल, ये सूक्ष्म रूप है। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं तो एक बार रेडी हो गई हूँ विनाश करने के लिए। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार हैं, तैयार हैं ब्राह्मण, तैयार हैं सब। तैयारी ये नहीं केवल तैयार है बोलने, मतलब पूरे कल्प के लिए खजाना जमा कर लिए हैं। कभी रो के चिल्लाएंगे बुलाएंगे तो नहीं, नचा पूरा कल्प नहीं है। तो बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है ये समय और प्रकृति की तैयार हैं या नहीं। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छी उठा लेते हो कि हम तैयार हैं बाबा। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, चलो संकल्प तो कर रहे हो, अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वाह वाह करो। बहुत अच्छा समय जा रहा बाबा, बहुत सुंदर समय जा रहा। वाई नहीं करो, मतलब क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क नहीं। अभी कोई समय वाह होता है, वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाई हो जाता है, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये हो जाता है। तो कोई समय बिंदी लगा देती हूँ और कोई समय क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। और कभी कभी तो आश्चर्य की मात्रा भी, ऐसा भी होता है ब्राह्मणों में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये आश्चर्य मार्क है। आप सबका मन भी वाह कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के संबंध में हो चाहे सेवा करने वालों के में, लेकिन सब आपसे मिलने के बाद क्या बोले, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, आपके साथ सेवा करके बहुत अच्छा लगा। तो वह शब्द निकले,
समझा क्या करना है? अच्छा, एक बार बंद कर। तो बाप दादा कहते हैं कि चिटकियाँ विदेशियों की तरफ से बहुत सारी आईं। कोई ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा और उमंग उत्साह भी लिखा, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन भी दिखाया। मतलब कोई बहुत सुंदर उमंग उत्साह का पत्र लिखा और कोई कोई तो बोला कि नहीं बाबा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसे हैं, ये विघन आ गया। तो अलबेले कभी नहीं बनो, अलर्ट रहो। एक बाप दादा को अलबेलापन अच्छा नहीं लगता, दूसरा दिल शिकस्त, मतलब हार भी नहीं मानना है, अच्छा नहीं लगता है बाबा को। कुछ भी हो जाए अपना दिल बड़ा रखो, मुझे करना है। तो दिल शिकस्त छोटा दिल का होता है, दिल खुश बड़ा दिल का होता है। तो हमें दिल खुश रहना है, तो दिल शिकस्त नहीं बनना है, अलबेला भी नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना है। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब ज़्यादा उम्मीदें हैं विदेशियों से, तो हम बच्चों से भी उम्मीदें हैं। डबल फॉरनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं भी चकित रह जाए। बाबा कहते हैं ना, हम लोग भी इतना अच्छा से उमंग उत्साह में आ जाए कि हम लोगों को देखकर जो पहले से ज्ञान में है ना, उन लोग भी चकित हो जाएं। वह दिन आना है, जल्दी आना है ना? तो वह दिन आने वाला है ना? बाबा पूछता है आएगा ना? तो आएगा, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ जी बोलो। तो बाप दादा इन एडवांस में पहले से ही मुबारक की थालियां भर कर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा सब में देखना चाहते हैं, तो दिखाओगे ना? पूरी उम्मीदें हैं बाबा को हम बच्चों से। अच्छा, यूथ भी अच्छा काम कर रही है, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है। ठीक है, यह सिंधी परिवार वाले बोलो, क्या कमाल करोगे? मतलब सिंधी से भी, मतलब मुसलमान जो टाइप के थे वो लोग आए थे। निमित्त मात्र सिंधी हैं लेकिन हो तुम सब ब्राह्मण, क्या करेंगे बोलो? बाप का नाम रोशन करेंगे। कब करोगे? इस वर्ष करके दिखाएंगे आपके मुख में गुलाब जामुन, है ना? तो हिम्मत वाले हैं, आपका वरदान साथ में है, वरदाता ही साथ में है। तो वरदान क्या बड़ी बात है, मतलब जो वरदान देता है वही हमारे साथ है, तो फिर वरदान की क्या जरूरत है? तो जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो उठो, इस कल्प में जो पहली बार बाबा मिलन मनाने गए वो उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं आए पीछे हो लेकिन जाना आगे है, इतना आगे बढ़ो सब आपको देख करके खुश हो जाएं, सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है कमाल है कमाल है। मतलब जो लास्ट में आया और अचानक सबसे आगे निकल रहा है, तो लोग सोचे ना कैसी लोग निकल रहा है। तो ऐसी हिम्मत है, पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना? नया वर्ष मनाने आए हो, नए वर्ष में कोई कमाल करोगे ना? हम लोगों को बाबा टाइम दे रहा है कि नया वर्ष, जैसे 2002 अभी नहीं आया है, उस समय था, लेकिन अभी हम लोगों के पास 3 महीना है, सितंबर है ना अभी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 आने में, तब तक प्लानिंग बनाना है। तो फिर भी बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है, फिर भी बहुत अकल का काम किया है, बहुत अकल का काम किया। क्या? टू लेट के पहले आ गए हो बाबा से मिलने, अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना, खटिया मिली है। अब जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा ना, तो क्यू में खड़ा करना पड़ेगा, मतलब लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, मिलेगा नहीं कुछ भी। इसीलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, ये अकल का काम किया है। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सफलता मूर्त बच्चों को आज बाबा विशेष बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। किन बच्चों को? जो सभी सफलता मूर्त बच्चे, मतलब हर कार्य में सफलता मूर्त है, सभी सफल करने, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, जो अपना सब कुछ तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ सफल कर रहे हैं, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर बच्चों को, अब भविष्य का मेकर बच्चे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के सभी ग्रैंड सन को बाप और दादा का बहुत 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 4 बार बाबा बोला है कि याद प्यार मुबारक और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। फिर चारों ओर के सफल मुबारक दी बाबा, बहुत बहुत मुबारक हो। चारों ओर की सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के समय, संगम की समय है ना। अभी जैसे लड़की की शादी होती है तो मिलन और जुदाई का संगम होता है। तो बाबा बोल रहा है कि अभी बधाई भी है और विदाई भी है, दोनों हो रहा ना। विदाई मतलब अगर कलयुग से विदाई ले रहे हैं तो संगम से भी तो विदाई होगा ना। जब जाएंगे सतयुग में तो बाबा भी चला जाएगा और फिर नया युग में जाएंगे। तो संगम के समय विदाई भी है तो बधाई भी है। तो सदा सफल करो, सफल रहो, कभी भी असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा, ये बाप की गारंटी है। बाप दादा की अति सीखी लदे, अति प्यारे नैनों के नूर हो तुम। सभी नंबर 1 बनना ही है, सभी को नंबर 1 बनना है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहो। पद्मा गुना अरब खरब गुना, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, पहले से ही मुबारक हो मुबारक हो। बाप दादा को बहुत बहुत अमूल्य डायमंड को, डायमंड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। मतलब जो बहुत अच्छे से उमंग उत्साह से सेवा करते हैं वो हमेशा माया से सुरक्षित रहते हैं। जो बच्चे स्थूल काम मतलब लौकिक काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते वह माया से भी बचे रहते हैं। माया भी देखती है इन्हों को फुर्सत नहीं तो वापस चली जाती। जैसे सेवा में हम लोग बिजी हैं तो माया आती बोलती इनको तो टाइम ही नहीं है फालतू का बात सुनने का, तो वो भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें इच्छा मदद हिम्मत की मदद मिलती है बाप दादा से, जिससे वो सहज ही माया जीत बन जाती हैं। स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान और योग को अपना जीवन का नेचर मतलब ये मेरा नेचर है। जैसे जैसे अभी स्त्री रूप में आए हैं तो स्त्री का नेचर ही है ना, तो उसी तरह ज्ञान योग हमारा नेचर हो जाए। तो ऐसा नेचर बना लो जो पुराना खत्म हो जाए, मतलब देह का भान ही खत्म हो जाए, मैं आत्मा हूँ, ये नेचर क्लियर हो जाए। आज की सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवत्स संगठित रूप से शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि बनकर वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएंगे। तो संतुष्टता की किरणें कैसे फैलाएंगे कि मैं संतुष्ट हूँ बाबा, सब कुछ मिल गया बाबा, आप मिल गए, मेरे जीवन से सारा विकार निकल गया, कमी कमजोरी निकल गई बाबा, और हम हर तरह से अपने अंदर से भरपूर हो गए। तो ये है संतुष्टता की किरणें फैलाना। तो असंतुष्ट आत्माओं को भी संतुष्ट रहने की शक्ति जो नजर आ रही है, जो आत्माएं असंतुष्टता का दिख रहा है तो उनको सामने इमर्ज करके उनके द्वारा पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देना कि सब संतुष्ट मनी बन जाए। तो ऐसी आपको मनसा सेवा आज करनी है। ओम शांति।